न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? प्यारे विद्यार्थियों, न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग हैं। ध्यान से सुनिए, जो न्यूरॉन है इसके 3 मुख्य भाग हैं। जैसे हम कभी चित्र बनाते हैं दोस्तों, जब हम चित्र बनाते हैं तो ये भाग होते हैं जिनको हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। ये धागे जैसी संरचना होती है, इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स भैया बीच वाला जो भाग होता है, बीच वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं साइटोन, और ये जो लंबा वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। तो न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग होते हैं। ये धागे जैसी स्ट्रक्चर है, इनको हम डेंड्रॉन्स बोलते हैं। मध्य भाग को हम साइटोन बोलते हैं और ये लंबे वाले भाग को एक्सॉन कहते हैं। बीच में केंद्रक भी होता है और इसमें कोशिका द्रव भी भरा होता है। तो ये 3 मुख्य भाग होते हैं न्यूरॉन्स के। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना। 2 माइलिन आच्छादों के बीच जो गैप पाया जाता है उस गैप को क्या कहा जाता है? पहले इस क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। पहले एक छोटा सा न्यूरॉन का चित्र मैं बना देता हूं। इसके ऊपर इस तरह से एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, इसको बोलते हैं शीथ ऑफ माइलिन। ऐसे ये है शीथ ऑफ माइलिन। इस एक्सॉन वाले भाग के ऊपर ये जो संरचना होती है इसको बोलते हैं शीथ ऑफ माइलिन। ये प्रोटीन का आवरण होता है, इसको बोलते हैं माइलिन का आच्छाद। इसको बोलते हैं माइलिन का आच्छाद। ये प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 माइलिन आच्छादों के बीच ये जो गैप पाया जाता है, ये जो गैप होता है, इस गैप को क्या कहा जाता है? तो इस गैप का जो नाम है वो है क्या? रेनवियर की संधि। इस गैप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेनवियर की संधि। संधि बोल दो या नोड बोल दीजिए, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। 2 माइलिन आच्छादों के बीच ये जो गैप है, दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप को ही कहा जाता है रेनवियर की संधि कहते हैं। बबलू गुजर भाई बहुत बढ़िया, सौरभ बहुत बढ़िया। ह्यूमन बॉडी के बारे में, ये ह्यूमन बॉडी चल रही है मेरे भाई। कालूराम मीणा बिल्कुल रेनवियर की संधि बोल दो या नोड बोल दीजिए, एक ही बात है। 2 न्यूरॉन्स के पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? यहां पर उत्तर भी इन लोगों ने लिख दिया है। बाकी का नियम के अनुसार यहां पर मैंने ऐसे बनाने के लिए बोला था कि यहां पे रिक्त स्थान लगा देना भाई। क्या लगा देना? रिक्त स्थान। मैंने बोला था कि इसके बीच में रिक्त स्थान लगा देना, रिक्त स्थान लगा देना, ऐसे था ये क्वेश्चन। अब सुन लो, क्वेश्चन ये था कि 2 न्यूरॉन्स जो होते हैं, 2 न्यूरॉन्स जिस जगह पे जुड़ते हैं, 2 न्यूरॉन्स जिस जगह पे जुड़ते हैं उस जगह का क्या नाम है? प्यारे विद्यार्थियों, 2 न्यूरॉन्स जिस जगह पे जुड़ते हैं उस जगह को सिनेप्स कहा जाता है। उस जगह को क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। 2 न्यूरॉन्स जिस जगह पे जुड़ते हैं उस जंक्शन को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक न्यूरॉन हमारे शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे ब्रेन में होते हैं, मस्तिष्क में पाए जाते हैं। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, तो लगभग 98% न्यूरॉन्स, लगभग 98% जो न्यूरॉन्स है वो केवल और केवल हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जैसे किसी ने पिन चुबाया, किसी ने पिन चुबाया, ध्यान से सुनिए, किसी ने पिन चुबाया, तो अंगों से सूचनाओं को ब्रेन तक ले जाने का काम कौन कर रहा है? इसका जवाब है संवेदी न्यूरॉन्स। इस क्वेश्चन का जवाब है संवेदी न्यूरॉन। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही कोई आदमी हमको पिन चुबाता है तो उस सूचना को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन से न्यूरॉन्स करते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है संवेदी न्यूरॉन्स। हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं मेनली, संवेदी न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन्स और मिश्रित न्यूरॉन्स। हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, एक है संवेदी न्यूरॉन्स, एक है प्रेरक न्यूरॉन्स और तीसरे प्रकार के होते हैं मिश्रित न्यूरॉन्स। अगला क्वेश्चन है जस्ट इसका अपोजिट। मस्तिष्क से सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्रेन से सिग्नलों को हमारे अंगों तक लाने का काम कौन से न्यूरॉन्स करते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब होगा
प्रेरक न्यूरॉन्स। प्रेरक न्यूरॉन्स। दोस्तों, ब्रेन मस्तिष्क से सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो मस्तिष्क से सूचनाओं को अंगों तक लाने का जो काम करते हैं ये होता है मोटर न्यूरॉन्स, मतलब प्रेरक न्यूरॉन्स इन्हें नाम दिया जाता है। एक अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ऐसे न्यूरॉन्स जो अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स जो अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और मस्तिष्क से सूचनाओं को वापस अंगों तक भी लेकर आते हैं, दोनों तरफ के काम करता है। ऐसे न्यूरॉन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो सूचना लेकर भी जाते हैं और ब्रेन से वापस सूचनाओं को लेकर भी आते हैं। तो इस प्रकार के न्यूरॉन्स को मिश्रित न्यूरॉन्स कहा जाता है। दोस्तों, मिश्रित न्यूरॉन्स भी इसे कहा जाता है, मिश्रित न्यूरॉन्स।